जिसकी इच्छाएं सुंदर हों उसको कहते हैं प्रियवत। और उत्तानपाद, अपने कर्म के द्वारा जिसने अपने जीवन में स्थान प्राप्त कर लिया हो उसको कहते हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था सुनती। सुनती कहते हैं जिसकी नीति सुंदर हो, जिसके विचार सुंदर हो उसको कहते हैं सुनती। और दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम था सुरुचि, यानी अपनी रुचि में जो मस्त रहे। रुचि में मस्त कैसे रहना? जैसे ऊपर से देखने में सुंदर हो लेकिन विचार जिसके सुंदर नहीं हो उसको कहते हैं सुरुचि। सुनती, जहां सुंदर विचार वाली स्त्रियां होती हैं वहां पर ध्रुव जैसे बालक पैदा होते हैं। सुरुचि बहुत सुंदर थी, इसकी वजह से उत्तानपाद ने इसको छोड़ दिया था और सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। एक दिन क्या हुआ कि सुरुचि बैठी हुई थी, उसी समय ध्रुव जो 4.5-5 वर्ष के थे दौड़कर आज अपने पिता की गोद में गए। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। जैसे ही पिता की गोद में गए तो क्या हुआ, पिता की गोद में जैसे ही बैठते जा रहे थे सुरुचि ने आज बांह पकड़कर ध्रुव को फेंक दिया। ध्रुव को बड़ा बुरा लगा और बड़ी जोर से रोने लगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पिता की गोद से उतार लिया, लेकिन उसने बहुत बड़ी बात कही, तपसा आराध्य पुरुषम तस्मै वानुग्रहेण मे गर्वे त्वाम साधात्मानम यदि इच्छासि निर्पाशना। अगर तू इस पिता की गोद में बैठना चाहता है तो सबसे पहले जा और भगवान की तपस्या कर और वरदान मांगना कि तुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। यानी अपने गर्भ की तुलना भगवान से भी ऊपर कर दी। यानी सुरुचि के गर्भ में आने के लिए पहले भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। आज छोटा सा 5 वर्ष का बालक रोता रोता चला आ रहा है और आकर मैया से रोने लगा। मैया ने आज ध्रुव को समझाया। देखिए, अगर हमारे बच्चा कोई कमी कराए तो उसको हमें साथ नहीं देना चाहिए। मैया ने उल्टा जवाब दिया कि बेटा, सौतेली माँ का माँ से अधिक अधिकार होता है। और फिर उसने तुमसे गलत क्या कहा? अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो तपस्या करने जाना चाहिए। इस हाड़ मास के पिता की गोद में बैठकर क्या करेगा? अगर तू बैठना ही चाहता है तो परम पिता परमेश्वर की गोद में जाकर बैठ। आज तुरंत वह 5 वर्ष का बालक क्षत्रियों का तेज पुंज आज जंगल की ओर चल दिया। मेरे भक्तजनों, सभी देवी देवता देख रहे हैं। छोटा सा भक्त 5 वर्ष का बालक कितना होता है? बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े केस हैं, मोटे मोटे गाल हैं और छोटा सा कद है और बड़े ही सुंदर रूप से आज जंगल की ओर जा रहे हैं। मेरे नारायण भगवान ने जैसे ही इस भक्त को देखा तो तुरंत नारद जी को भेजा, जाओ देख कर आओ मेरे इस भक्त को, मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का है। तो नारद जी जैसे ही गए तो छोटे से बालक ने प्रणाम किया। नारद जी समझे पहली सीढ़ी पे तो पास हो गया। माताएं अपने बच्चों की सबसे बड़ी शिक्षा होती हैं, जो मैया सिखाती हैं वही बच्चे जल्दी सीखते हैं। प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा, भैया कहां जा रहे हो? कि बोले भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। भगवान जंगल में मिलते हैं। मेरी माँ ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देव
ऐसे बात सुनी, अच्छा इतना जानते हो? बोले जंगल में तुमको भालू शेर इत्यादि खा जाएंगे। तो ध्रुव जी ने कहा मेरी मैया कह रही थी कि सबके अंदर परमात्मा का वास होता है। इतनी बात सुनी, नारद जी बोले तो बिना गुरु दक्षिणा आपने ले ली क्या? कि बोले नहीं ली। तो बिना गुरु दक्षिणा के भगवान नहीं मिल सकते, पहले तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। तो कितने चालाक है छोटा सा ध्रुव। ध्रुव जी बोले महाराज आप हो तो सही, आप ही मुझे गुरु दक्षिणा दे दीजिए। देखिए हमें गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए, लेकिन भैया गुरु बड़ा सोच समझ के बनाना। अगर गुरु गड़बड़ पड़ गया हाथ में तो व्यवस्था सारी खराब हो जाएगी। आजकल 420 काम ज्यादा चल रहा है। गुरु को सोच समझकर बनाना चाहिए, अच्छे विचार हो, अच्छी दृष्टि हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। कई लोग और ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक गुरु दक्षिणा नहीं ली है, तो वो गुरु दक्षिणा अवश्य लें। साल में, 2 साल में, 3 साल में जब भी कोई गुरु बनाने योग्य आपकी समझ में आ जाए तो गुरु दक्षिणा जरूर लेनी चाहिए। आज तुरंत मेरे नारद जी ने आज 12 मंत्र को ध्रुव को दे दिया, क्योंकि कहते भी हैं लिखन वाली तू हो के दया लिख दे, हो लिखन वाली तू हो के दयाल लिख दे, हो मेरे दिल बिच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, हो लिखन वाली तू हो के दयाल लिख दे, लिखन वाली तू हो के दयाल लिख दे, ओ मेरे गुरु मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार लिख दे, ओ मेरे दिल बिच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे। श्री राधे। माथे पे धर दे हाथ गुरुदा, हाथी मेरा दे हाथी गुरु का, माथे पे रख दे हाथ गुरु का, हाथी मेरा दे हाथी गुरु का, हाथ गुरु का प्यारे हाथ गुरु का, हाथी गुरु का प्यारे हाथी गुरु का, और हाथ विच गुरु का दीदार लिख दे, हाथ मेरे का दीदार लिख दे, ओ मेरे दिल विच गुरु का तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु का तू प्यार लिख दे। राधे। तालियों की सेवा देते हुए हाथ विच लिख दे सेवा गुरु की, हाथ
दीदार लिख दे हो मेरे दिल विच गुरु का तू प्यार लिख दे मेरे दिल विच गुरु का प्यार लिख दे। श्री राधे मौसम खराब हो रही, ध्रुव जैसा छोटा सा बालक आज एक बट वृक्ष के नीचे बैठे और तपस्या करना शुरू कर दिया। 3 दिन एक बार भोजन, एक बार फल फूल पत्ते खाते हैं, उसके बाद 6 दिन, उसके बाद 9 दिन, और इसी प्रकार से 5 महीने हो गए। 5 महीने के बाद ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, ध्यायन् भगवतु रूपम नाद्राच्छेदकं चनापरम। छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि सभी की श्वास जो थी वो रुकना प्रारंभ हो गया, प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। तीनों लोगों में हाहाकार हो गया। देवता दौड़कर भगवान के पास जाने लगे। देखिए, जो पूजा पाठ बचपन में करता है उसे पूजा पाठ का फल अमृत के समान मिलता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि अभी हमारी कौन सी उम्र निकलेगी, अभी का पूजा पाठ की टाइम है, उन लोगों के लिए ये बता रहा हूं मैं। और जो व्यक्ति जवानी में पूजा पाठ करता है, भगवान का ध्यान करता है, उसे उसका फल घी दूध के समान मिलता है। और बुढ़ापे में वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि रोग ही देख पड़ जाएंगे। और बहू के अलावा ना बच्चे कह रहे हैं कि बाबा आ जाओ, जब तक रक्षाबंधन आएगा, और रक्षाबंधन पे आएगी को लाली बिटिया। अब बिटिया की जो बच्चे हैं बिटिया के, वो कह रहे हैं ना ना, मतलब दोनों बाबा बनने की तैयारी करी सोची, और दोनों बिटिया की जो बिटिया है वो कह रही है कि ना ना अभी नहीं। बहाने तुरंत लगा देते हैं। बुढ़ापे में वैसे तो पूजा होगी नहीं, अगर है हो गई तो उसका फल जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, पानी के समान। अब डिसीजन आपका है कि बुढ़ापे में करनी है कि जवानी में करनी है कि बचपन से शुरू करनी है। बोली सामरे सरकार की। एक बात और बताऊं, जिस समय ध्रुव जी ने तपस्या करी थी उस समय मेरे भगवान मात्र 6 महीने के अंदर ध्रुव को दर्शन देने के लिए आ गए थे, क्योंकि ध्रुव 5 वर्ष का था। और उस समय भगवान की संत महापुरुष बड़े बड़े 10,000 साल तपस्या किया करते थे, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुआ करते थे, दिव्य झांकी के दर्शन हुआ करते थे। उम्र का ये खेल है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि प्रभु की कृपा हो जाती है उसका तो कुछ कहना ही क्या है। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मेरे प्रभु जी आए और आकर ध्रुव के दर्शन करने के लिए आए, ना कि ध्रुव को दर्शन देने के लिए। आज अपने छोटे से भक्त को देखकर प्रभु निहार रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अरे मेरे भक्त, अब जैसे ही ध्रुव की
जो अंदर झांकी थी वो मेरे गोविंद ने समाप्त करी। तो ध्रुव ने जैसे ही देखा मेरे प्रभु जी सामने खड़े हुए हैं, लेकिन अब कहें क्या, कुछ आता ही नहीं है। मेरे प्रभु जी ने तुरंत अपना दिव्य शंख लेकर जैसे ही ध्रुव जी के कपोल से लगाया, ध्रुव जी को पूरा ज्ञान हो गया। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब जैसे ही मेरे प्रभु ने कहा बेटा ध्रुव वरदान मांगो, तो ध्रुव जी आज वरदान मांगने से मना कर रहे हैं। प्रभु आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपने भक्त की मन की बात को पूर्ण करने के लिए मेरे गोविंद हर समय तत्पर रहते हैं। तुरंत आज मेरे प्रभु ने कहा नहीं, तुमको अभी राज्य भोगना है। 36,000 साल तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। ध्रुव जी का विवाह सुकुमार प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ। 2 पुत्र हुए, एक का नाम कल्प था, एक का नाम वत्सर था। उत्तम जो इनका भाई था, जो सौतेली मां का बेटा, एक बार क्या हुआ, ये यक्षों के बगीचे में चला गया तो ये मारा गया। ऐसा नहीं है, देखिए सत्संग अपने आप में अलग है। यक्षों ने जब इनके भाई उत्तम को मार दिया तो ध्रुव जी ने जाकर यक्षों को मारना शुरू कर दिया। तब मनु महाराज ने इनको समझाया। देखिए भगवान के दर्शन ध्रुव को हुए, लेकिन फिर भी गलत काम हो गया, क्योंकि कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। जब मनु महाराज ने आकर समझाया तो कुबेर प्रसन्न होकर बोले ध्रुव तुम वरदान मांग लो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चयो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। इस प्रकार से भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है उसकी बात अलग होती है। कहते भी हैं चाहे चाहे सुमेर कुछार बनावे। सुमेर का मतलब सुमेर पर्वत, और छार तो जानते ही होंगे, छार चीनी डालते हो, बूरा देते होंगे, माता जानती होंगी। चाहे सुमेर कुछार बनावे, और छार को चाहे सुमेर बनावे, चाहे राजा को रंग करे, और रंग को द्वार ने द्वार डुलावे। चीटी के पाम में बांध गंध की, चाहे समुद्र के पार लगावे, रीत यही करुणा निधान की, कभी देव कहे बिनती मोय आवे। ठाकुर जी की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है तो उसे कुछ भी हो सकता है, ठाकुर की कृपा से कुछ भी कर सकता है। मृत्यु देवी जी ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आई। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बात बता रहा हूं मैं। जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी कोई काम लग जाता है तो सबसे पहले पूजा पाठ छोड़ते हैं। आज फलानी जगह जल्दी जाना है, जल्दी जगा लेना, तुरंत नहाएंगे धोएंगे, पूजा आज पूजा नहीं कर रहा, कल देखूंगा। नित्य कर्म को छोड़ते हैं। देखिए ध्रुव जी को देखो, मृत्यु देवी लेने के लिए आई है तो तुरंत ध्रुव जी ने कहा रुक जाओ, अभी मुझे अभी अपना नित्य कर्म करना है, पूजा पाठ करना है।
उसी नित्य कर्म के बल के कारण आज ध्रुव जी मृत्यु देवी के सिर पर पैर रखकर विमान में आरूढ़ हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो सारे काम बाद में, पहले सुबह ठाकुर जी का ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ भजन जो भी करते हो वो करना चाहिए, कभी भी इसे छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। ये हमें भागवत कथा सिखाती है। मृत्यु मूर्धनम पदम दत्वा आरोहाभवतम ग्रहम। अब जैसे ही विमान में आरूढ़ हुए ध्रुव जी का मुंह लटक गया। पार्षदों ने पूछा, ध्रुव जी मुंह क्यों लटका लिया है? तो ध्रुव जी बोले, अरे क्या बताएं, जिस मैया ने हमें इस लायक बनाया था उस मैया ही को आते आते हम भूल गए। मेरे पार्षदों ने कहा, एक बात बताओ, मैया तुमसे पीछे रह सकती हैं? पीछे मुड़ के देखो। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि मैया दूसरे विमान में आरूढ़ होकर चली आ रही हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं, आप आए नहीं और खबर भी न ली। आप